नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जुर्म @8 PM जो हर रविवार को रात 8 बजे आता है। इसमें हम देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जुर्म की कहानियां सुनाते हैं। ऐसे जुर्म जो अपने आप में डरावने होते हैं, जो अपने आप में अनोखे होते हैं और जिन्होंने समाज पर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से असर डाला होता है। आज रविवार को एक ऐसी ही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक सवाल पूछें आपसे, अगर आपको किसी की हत्या करनी होगी तो कौन सा तरीका अपनाएंगे आप? नहीं, ये सवाल इसलिए नहीं है कि आपको हत्या के लिए उकसाया जाए। ये सवाल बस आपका जनरल नॉलेज चेक करने के लिए है कि अगर आपको किसी की हत्या करनी होगी तो आप हत्या कैसे करेंगे। मसलन गोली मार देंगे, उसे जला देंगे, खाने में जहर दे देंगे, सड़क पर एक्सीडेंट करवा देंगे। ऐसे कुछ प्रचलित तरीके हैं समाज में हत्या करने के। लेकिन सोचिए, एक ऐसी हत्या होती है जिसमें पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा और बची खुची नौकरी लगा देता है लेकिन हासिल के नाम पर कुछ नहीं निकलता। 29 जनवरी 2002 को गांधीनगर इलाके में मशहूर चैरिटेबल हॉस्पिटल से इस अनसुलझी दास्तां की कहानी सबके सामने आती है। लेकिन असल में यह कहानी उस महिला के घर से शुरू हुई थी। सुबह के वक्त काफी गंभीर हालत में तकरीबन 36 साल की एक विकलांग महिला को उसका पति अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए लेकर आता है। यह सब कुछ सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास हो रहा था। उसके पति के मुताबिक विकलांग महिला रात को सोते समय गहरी नींद में बिस्तर से नीचे गिर गई थी और पास में रखे रूम हीटर से जल गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान अब खतरे में थी। आनन फानन में डॉक्टरों ने उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, लेकिन थोड़ी ही देर में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट महिला को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस को सूचना तो कर दी गई, लेकिन जब तक पुलिस आती, महिला का बयान लेती, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। और बयान के नाम पर बस उसके पति का बयान होता है। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और सब्जी मंडी मॉर्चरी भेज देती है। चूंकि उस महिला की शादी को 7 साल से कम का वक्त हुआ था, इसलिए पड़ताल हुई जिसमें मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी बनवाया गया। वो एसडीएम गांधीनगर के हवाले कर दी गई। 30 जनवरी 2002 यानी मौत के अगले दिन शाम तकरीबन 3:30 बजे एसडीएम पोस्टमार्टम की गुजारिश सब्जी मंडी मोर्चरी में भेजते हैं। सब्जी मंडी मोर्चरी के वरिष्ठ फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर कुलभूषण गोयल ने पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और पोस्टमार्टम शुरू हो गया। पोस्टमार्टम संख्या 160, दिनांक 30 जनवरी 2002, सब्जी मंडी मोर्चरी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी की हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी इस महिला ने कपड़ों के नाम पर महज गाउन और एक अदद अंतःवस्त्र पहन रखा था। महिला दोनों पैरों से विकलांग थी, यानी वो चल फिर नहीं सकती थी। उस महिला के बाएं हाथ में विकलांगता थी। कुल मिलाकर के उस महिला के पास अपनी जिंदगी को ढोने के लिए सिर्फ एक दाहिना हाथ स्वस्थ था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे बढ़ी तो सबसे पहले बाएं घुटने और बाएं पैर में जलने के निशान मिले। अस्पताल से इसकी वजह पूछी गई तो पता चला कि अस्पताल में पति ने दाखिल करवाते वक्त बताया था कि वो सोते वक्त हीटर पर गिर गई थी, इससे जल गई थी। यहां से संदेह शुरू होता है, क्योंकि दौरान पोस्टमार्टम ऐसा कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था जिससे मौत का कारण पता चल सके, कुछ अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर इस विकलांग महिला की मौत हुई तो हुई क्यों। 2 घंटे लंबे चले पोस्टमार्टम में डॉक्टर कुलभूषण गोयल मौत का सही कारण पता नहीं लगा पा रहे थे। कोई अंदाजा नहीं लगा पाने की स्थिति में डॉक्टर कुलभूषण गोयल को अपने सीनियर की याद आई। हिंदुस्तान में फॉरेंसिक साइंस में पहले पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर KL शर्मा, सब्जी मंडी मॉर्चरी के प्रमुख और तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा लाशों का पोस्टमार्टम कर चुके शर्मा अब कुलभूषण गोयल की आखिरी उम्मीद बचे थे। उनसे संपर्क साधने की कोशिश की तो भी बदकिस्मती ने डॉक्टर कुलभूषण गोयल का साथ नहीं छोड़ा और पता चला डॉक्टर KL शर्मा उस वक्त फॉरेंसिक साइंस पर लेक्चर देने के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सरकारी दौरे पर थी। किसी भी तरह की मदद की उम्मीद टूट चुकी थी। हालांकि फोन पर डॉक्टर शर्मा ने कुछ चीजें बताई, लेकिन अब डॉक्टर गोयल के पास खुद ही माथापच्ची करने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा था।
डॉक्टर कुलभूषण ने दोबारा लाश के इर्द गिर्द घूमना शुरू किया, उसको टटोलना शुरू किया और उम्मीद लगाई कि शायद मौत की सही वजह सामने आ जाए। काफी लंबी देर की मशक्कत के बाद जब महिला के शव का एक बार फिर से नए सिरे से परीक्षण किया गया तो तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा देर की मेहनत रंग लाई और उम्मीद की एक किरण नजर आई। दरअसल उस मृतक महिला के शरीर के जननांग के पास में कुछ लहसुन में रखने वाले या गेहूं में रखे जाने वाले केमिकल के ट्रेसेस मिले और यहां से अंदाजा लगा कि मौत की वजह यहां से हो सकती है। डॉक्टर कुलभूषण ने जब महिला के गुप्तांगों की जांच करी तो अजीब सी बदबू आ रही थी जो किसी जहरीले केमिकल की थी। जब उन ट्रेसेस की जांच की गई तो पता चला ये ट्रेसेस सल्फास की गोलियों के हैं। सल्फास आमतौर पर घरों में चूहों से बचने के लिए घरों में रखे खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल मिलाया जाता है, लेकिन यहां मौत के हथियार के तौर पर कातिल के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जाहिर था कि रहस्य चौंकाने वाला था और जितना ये चौंकाने वाला था उससे भी ज्यादा ये एहसास क्रूर था कि कोई हत्या ऐसे कैसे कर सकता है। अब सवाल था कि हत्यारा कौन है। पति के ऊपर पहले से ही शक की सुई तो घूमी थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि उस विकलांग महिला की योनि में निर्ममता से ठूस ठूस कर और अत्यधिक मात्रा में सल्फास की गोलियां भरी गई और जिस निर्ममता से यह सब कुछ उसके साथ किया गया था उसको देख करके इस दुनिया में किसी भी कातिल का चेहरा सोच पाना नामुमकिन था। पति से पूछताछ की गई, 2 से 3 साल तक कड़कड़डूमा कोर्ट में ट्रायल चला और अंत में 30 अप्रैल सन 2002 को अदालत ने ट्रायल अवधि के दौरान को ही जेल में बंद रहने की सजा मानते हुए कथित आरोपी को अर्थदंड देकर के सबूतों के अभाव में जाने दिया। सवाल यही था कि हत्यारा कौन था। क्योंकि पति छूट चुका था, पड़ताल कर रही दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो कि 2002 में गांधीनगर थाने में सब इंस्पेक्टर थे, राजेश झा, उनके मुताबिक मामले में 14 फरवरी 2002 को गांधीनगर थाने में एफआईआर संख्या 29 पर धारा 498A और 304B के तहत आपराधिक केस दर्ज किया गया। महिला के पति को ही आरोपी बनाया गया और चूंकि शादी को 2 से 3 ही साल हुए थे, लिहाजा ऐसे में एसडीएम जांच भी हुई। पड़ताल के दौरान बाद में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी गई। पड़ताल के दौरान कथित आरोपी ने बताया कि घटना वाली रात उसके दोनों बच्चे अपनी बुआ, जो कि कथित आरोपी की विवाहित बहन थी, उसके साथ मकान के निचले फ्लोर पर सो रहे थे। उसके अलावा पुलिस उससे कुछ भी खास नहीं निकलवा सकी। वही पुलिस जिसको कहा जाता है कि वो भूतों से भी सच उबलवा सकती है। 2002 की तारीख है और आज की तारीख है। वारदात को घटित हुए तकरीबन 19 से 20 साल हो चुके हैं। इस तमाम कसरत और लंबे वक्त के बाद भी अभी तक ये साबित नहीं हो सका है कि अगर पति ने महिला के गुप्तांग में सल्फास की गोलियां भरकर उसकी हत्या नहीं की तो फिर बेबस विकलांग औरत के साथ आखिर इतना घिनौना कृत्य किया किसने। डॉक्टर केएल शर्मा भी इसके बारे में कहते हैं कि जब पहली बार मुझे डॉक्टर गोयल ने बताया कि ये पूरा माजरा क्या है, तो ये पूरा माजरा मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर डॉक्टर कुलभूषण गोयल गलती कर रहे हैं या कुछ गलत समझ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस मामले को नजदीक से देखा तो समझ में आया कि मेरी 80 साल की उम्र में फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में अभी तक इस तरह की हत्या का मामला कभी भी सामने नहीं आया था। ये केस इतने सालों के बाद भी आज तक अनसुलझी पहेली है और सारे जो भी इससे जुड़े हुए लोग थे, जो भी पुलिस अफसर थे, जो फॉरेंसिक डॉक्टर थे, वो सारे रिटायर हो चुके हैं। केस की फाइल बंद हो चुकी है, पति को रिहा किया जा चुका है, लेकिन आज भी उस विकलांग महिला का हत्यारा आज भी सड़कों पर खुला ही घूम रहा है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, जुर्म की ये दास्तां आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आई और भी दोस्तों को सुनाना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ साझा करें और हर रविवार को देखें रात में 8 बजे जुर्म @8 PM। शुक्रिया।